Hello everyone. In this video we will discuss some important MCQ questions of chapter metals and non-metals for class 10 students. So let's begin. So first question is, the most abundant metal in the earth's crust is iron, aluminium, calcium and sodium. तो इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, aluminium. Question number 2, non-metals form covalent chloride because they can give electron to chlorine, they can share electrons with chlorine, they can give electrons to chlorine atoms to form chloride ions, they cannot share electrons with chlorine atoms. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, they can share electrons with chlorine. तो कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड. Question number 3, the highly reactive metals like sodium, potassium, magnesium, etc. are extracted by electrolysis of their molten chlorides, electrolysis of their molten oxides, reduction by aluminium, reduction by carbon. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स. तो ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनको हम नॉर्मल किसी प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. तो हम क्या करते हैं, इनके सॉल्ट सॉल्यूशन जो क्लोराइड सॉल्ट्स होते हैं इनको पहले मोल्टन स्टेट्स में लाते हैं, फिर इसके बाद इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं. तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लस्ट्रस? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन. क्वेश्चन नंबर 5, oxides of moderately reactive metals like zinc, iron, nickel, tin, copper, etc. are reduced by using aluminium as reducing agent, sodium as reducing agent, carbon as reducing agent and calcium as reducing agent. तो ये चार ऑप्शंस है हमारे पास. इनमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट. तो इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कार्बन का यूज करते हैं. Question number 6, galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating with a thin layer of gallium, aluminium, zinc और silver. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक. तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब ही यही होता है, जैसे आयरन है, अगर हमें इसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन करना है तो हम इसके ऊपर जिंक की एक लेयर चढ़ा देंगे, इसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 7, द ब्रॉन्ज मेडल्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड जिंक, Zn and Ni nickel, copper and tin, Cu, Zn, Tn. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉपर एंड टिन. क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ जिंक इट गेट्स डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, डिपॉजिटेड ऑन एनोड, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड एज वेल एज एनोड, रिमेन्स इन द सोल्यूशन. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिपॉजिटेड ऑन कैथोड. Question number 9, the second most abundant metal in the earth's crust is oxygen, silicon, aluminium, iron. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आयरन. तो सबसे सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल जो अर्थ में है वो आयरन है, एल्यूमिनियम के बाद. क्वेश्चन नंबर 10, amalgam is an alloy of copper and tin, mercury, lead and tin, copper and zinc. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मरकरी. अमलगम मरकरी के अलॉय को कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 11, कॉपर ऑब्जेक्ट्स लूज देयर शाइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिक कॉपर कार्बोनेट. क्वेश्चन नंबर 12, reaction between X and Y forms compound Z. X loses electron and Y gains electron. Which of the following properties is not shown by Z? Has high melting point, has low melting point, conducts electricity in molten state, occurs as solid. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी. Z जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर लिखा है X और Y. X इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Y गेन करता है. तो ये कैसा कंपाउंड हो गया? आयोनिक कंपाउंड. और आयोनिक कंपाउंड हमें पता है इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. ये मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है
और इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसलिए ये एक सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। तो जो ऑप्शन बचा हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये प्रॉपर्टी Z नहीं शो करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, in thermite welding a mixture of dash and dash is ignited with a burning magnesium ribbon which produces molten iron metal as large amount of heat is evolved. Option number A, iron third oxide and aluminium powder, iron second oxide and aluminium powder, iron third chloride and aluminium powder, iron third sulfate and aluminium powder. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, iron third oxide and aluminium powder. Question number 14, the process in which a carbonate ore is heated strongly in the absence of air to convert it into metal oxide is called roasting, reduction, calcination, smelting. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, calcination. Question number 15, aluminium is used for making cooking utensils. Which of the following properties of aluminium are responsible for the same? Good thermal conductivity, good electrical conductivity, ductility, high melting point. ये choices है हमारे पास, इनके बेस पे हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं. First and second are correct, first and third are correct, second and third and first and fourth. इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एल्यूमिनियम को हम एज अ कुकिंग यूटेंसिल्स यूज करते हैं, जिसमें हम खाना बनाते हैं, जिन बर्तनों में हम खाना बनाते हैं वो एल्यूमिनियम के बने होते हैं. तो इसमें पूछा गया है कि ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके लिए हम एल्यूमिनियम को एज अ यूटेंसिल यूज करते हैं. तो इसके सही आंसर होंगे गुड थर्मल कंडक्टिविटी, वो हीट को कंडक्ट करता है, और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पर हाई मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 16, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक सितार्स एंड वायलिन्स? सोनोरसनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनोरसनेस. क्वेश्चन नंबर 17, which of the following pairs will give displacement reaction? FeSO4 solution and copper metal, AgNO3 solution and copper metal, CuSO4 solution and silver metal, NaCl solution and copper metal. तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, AgNO3 solution and copper metal. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगा? जब हम किसी सॉल्ट सोल्यूशन में, मेटल के सॉल्ट सोल्यूशन में उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल डाल दें, तो तब होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे ये FeSO4 है, इसमें हमने कॉपर डाल दिया, तो कॉपर तो आयरन से लेस रिएक्टिव है, तो इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा. कॉपर हमने सिल्वर नाइट्रेट में डाल दिया, AgNO3 में डाल दिया हमने कॉपर, तो कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा. कॉपर सल्फेट में हमने सिल्वर डाला, लेस रिएक्टिव है, तो नहीं होगा. और NaCl, तो सोडियम से कॉपर कम रिएक्टिव है, तो इसलिए ये रिएक्शन भी नहीं होगा. तो हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 18, एग्जांपल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज Na2O, K2O, Al2O3, MgO. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Al2O3. एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम किन्हें कहते हैं? वो ऑक्साइड्स जो एज एसिड और बेस दोनों की तरह काम करते हैं. Question number 19, the poorest conductor of heat among metals is lead, mercury, calcium, sodium. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, lead. Question number 20, what happens when a pellet of sodium is dropped in water? It catches fire and forms oxide. It absorbs heat and forms oxide. It catches fire and forms hydroxide. It absorbs heat and forms hydroxide. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, it catches fire and forms hydroxide. Question number 21, the atomic number of an element X is 12. Which inert gas is nearest to X? Helium, argon, neon, krypton. तो हमारे पास चार ऑप्शन है, हमें बताना है कि एलिमेंट X के पास सबसे पास जो नोबल गैस होगी वो कौन सी होगी. क्या वो हीलियम होगी, आर्गन होगी, नियॉन होगी या क्रिप्टन होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियॉन. Question number 22,
Which compound is used in photography? AgBr silver bromide, AgO silver oxide, AgCl, AgNO3, silver chloride, silver nitrate, AgNO3, AgCl, AgO, AgBr. तो इनमें से जो सही आंसर है वो होगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड. क्वेश्चन नंबर 23. Cinnabar is an ore of mercury, calcium, copper और lead. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मरकरी. मरकरी के ओर को हम कहते हैं सिनेबार. क्वेश्चन नंबर 24. द एलिमेंट यूज्ड एज द इंडेक्स ऑफ द वेल्थ ऑफ अ कंट्री इज प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, गोल्ड, मरकरी. तो इसका तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्ड. क्वेश्चन नंबर 25. एन अलॉय इज अ मिक्सचर, ए मेटलॉइड, ए एलिमेंट, एन आइसोमर. तो अलॉय हमें पता है मिक्सचर होता है ये, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑक्साइड इज न्यूट्रल, H2O, NO2, MgO या फिर नन ऑफ दीज. तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, H2O. वाटर हम सब जानते हैं न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रल ऑक्साइड हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 27. विच इज द लीस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, लेड, गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेड. लेड मेटल्स में पुअर कंडक्टर होता है. क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑप्शन गिव्स द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मर्करी फ्रॉम इट्स ओर, cinnabar? Cooling cinnabar in the presence of excess air, cooling cinnabar to convert it into mercuric oxide and then heating it, cinnabar to convert it into mercuric oxide and then heating it again, cinnabar in the presence of limited air to and then adding a small amount of water. तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, cinnabar to convert it into mercuric oxide and then heating it again. तो पहले हम cinnabar जो मरकरी का ओर है इसे हम पहले मरकरी ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, मरकरी ऑक्साइड में, फिर उसके बाद उसे दोबारा हीट करते हैं जिससे ऑक्सीजन और मरकरी अलग हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 29. व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड इज एडेड टू वाटर it completely dissolves in water without forming bubbles. What products are formed in this reaction? इसके ऑप्शंस हैं CaNH2, CaNH2O2, CaOH whole twice, CaH2. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CaOH whole twice. Question number 30. When a non-metal is allowed to react with water, CO2 gas is formed, H2 gas is formed, product forms depend on temperature, no products are formed. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, no products are formed. Question number 31. The metals that float when treated with water are magnesium and sodium, sodium and calcium, magnesium and sodium, magnesium and calcium. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, magnesium and calcium. Question number 32. A non-metal used to preserve food materials is carbon, phosphorus, sulfur, nitrogen. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन. क्वेश्चन नंबर 33. The ability of metals to be drawn into thin wire is known as ductility, malleability, sonority, conductivity. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ductility. Question number 34. Metals are refined by using different methods. Which of the following metals are refined by electrolytic refining? Au, Cu, Na, K. इनके बेस पे हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं. ऑप्शन नंबर 1, A and B, A and C, B and C and C and D. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, C and D, मतलब ये और ये. Na, सोडियम एंड पोटेशियम. तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमें हाईली रिएक्टिव मेटल को सेपरेट करना होता है उसके ओर में से, तब हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज करते हैं. तो Na एंड K, पोटेशियम एंड सोडियम, दोनों बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो इसलिए इन्हें हम रिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 35. विच वन ऑफ द गिवन 4 मेटल्स would be displaced from the solution of its salt by other 3 metals. तो हमें ये बताना है ऐसा कौन सा मेटल है इन ऑप्शंस में से
जो बचे हुए 3 मेटल्स से डिस्प्लेस हो जाएगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन, Mg, Ag, Zn, Cu, मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक, कॉपर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। सिल्वर यहाँ पे सबसे लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो इसको डिस्प्लेस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 36, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल। द मटेरियल जनरली यूज्ड इज सल्फर, ग्रेफाइट, पीवीसी, ऑल कैन बी यूज्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीवीसी। क्वेश्चन नंबर 37, during smelting an additional substance is added which combines with impurities to form a fusible product known as. Option number A, slag, option number B, mud, option number C, gang, and option number D, flux. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, slag. Question number 38, which one of the given metals does not react with cold as well as hot water? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आयरन। क्वेश्चन नंबर 39, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एयर। दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag2O, Ag2S, AgCN एंड ऑप्शन नंबर डी, Ag2O एंड Ag2S। तो इसका सही आंसर होगा Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। Question number 40, although metals form basic oxide, which of the given metals form an amphoteric oxide? NaCaAlCu। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, मरकरी, कॉपर। तो बॉक्साइट किसका ओर होता है? बॉक्साइट होता है एल्यूमिनियम का ओर। Question number 42, the stainless steel is an alloy of iron and nickel, iron and chromium, nickel and chromium, iron, nickel and chromium। तो इसका सही आंसर है आयरन, निकल एंड क्रोमियम। क्वेश्चन नंबर 43, the metal liquid at room temperature is copper, aluminium, sodium, mercury। तो हमें ये बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है। तो इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर डी, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 44, द सोल्डरिंग वायर इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, लेड एंड टिन, एल्यूमिनियम एंड लेड, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेड एंड टिन। क्वेश्चन नंबर 45, iron is galvanized by coating it with nickel, chromium, manganese, zinc। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैल्वेनाइजेशन को ही हम कहते हैं जिंक की कोटिंग लगाना, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा जिंक। क्वेश्चन नंबर 46, द मेटल दैट मेल्ट्स इवन व्हेन केप्ट ऑन द पाम इज कोबाल्ट, गैलियम, निकल, आयरन। तो हमें ऐसा मेटल बताना है जो हमारे पाम पर रखने पर ही मेल्ट हो जाता है। तो क्या वो कोबाल्ट होगा, गैलियम होगा, निकल होगा या आयरन होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गैलियम। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग पेंसिल लीड? ग्रेफाइट, डायमंड, सल्फर या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 48, मेटलॉइड्स शेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, नन ऑफ दीज या बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटलॉइड्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 49, द एसेंशियल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजनेटेड एयर, मॉइस्चर, नाइट्रोजन, मॉइस्ट ऑक्सीजनेटेड एयर। तो हमें बताना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए कौन सी कंडीशंस नेसेसरी है। तो इसमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉइस्ट ऑक्सीजनेटेड एयर। ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन भी हो और वो मॉइस्चर भी हो उसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम।
तो इनमें से जो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है वो है सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटलॉइड? हमारे पास ऑप्शन है कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 52, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम। इसका सही आंसर है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 53, विच नॉन मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? ग्रेफाइट, फॉस्फोरस, सल्फर, ब्रोमीन। तो ये सारे नॉन मेटल्स हैं, इनमें से हमें बताना है बेस्ट कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बेस्ट कंडक्टर होगा इनमें से ग्रेफाइट। सो विद दिस क्वेश्चन वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।